ऑस्ट्रिया आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रिया गणराज्य के रूप में जाना जाता है। यूरोप के केंद्र में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में जर्मनी, उत्तर में चेक गणराज्य, उत्तर पूर्व में स्लोवाकिया, पूर्व में हंगरी, दक्षिण में स्लोवेनिया और इटली और पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टीन से मिलती है। देश का एक समृद्ध इतिहास है जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। आरंभिक इतिहास। पुरापाषाण युग से मानव बस्तियों के साक्ष्य के साथ ऑस्ट्रिया हजारों वर्षों से मनुष्यों द्वारा बसा हुआ है। सेल्स इस क्षेत्र में बसने वाले पहले ज्ञात लोग थे और उनका अनुसरण रोनो द्वारा किया गया, जिन्होंने 15 ईसा पूर्व के आसपास ऑस्ट्रिया में उपस्थिति स्थापित की। रोमन साम्राज्य का प्रभाव आज भी देश में देखा जा सकता है। कई रोमन खंडहर और स्मारक अभी भी खड़े हैं। मध्य युग। मध्य युग में ऑस्ट्रिया पर बवेरियन, फ्रैंक्स और हैप्सबर्ग सहित विभिन्न जनजातियों और राजवंशों का शासन था। मध्य युग के अंत में हैप्सबर्ग्स प्रमुखता से उठे और वे सदियों तक ऑस्ट्रिया पर शासन करते रहे। हैप्सबर्ग राजवंश अपनी सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक उपलब्धियों और राजनीतिक शक्ति के लिए जाना जाता था और इसने यूरोप के इतिहास को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हैप्सबर्ग साम्राज्य। 16वीं शताब्दी में हैप्सबर्ग साम्राज्य यूरोप में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था और इसने पूरे महाद्वीप में विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया। ऑस्ट्रिया साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और यह कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों और राजनीतिक घटनाओं का स्थल था। हैप्सबर्ग्स ने काउंटर रिफॉर्मेशन में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो कैथोलिक चर्च द्वारा प्रोटेस्टेंटवाद के प्रसार का मुकाबला करने का एक प्रयास था। आधुनिक युग। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजरा। देश औद्योगिक क्रांति से बदल गया था, जिसने अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ऑस्ट्रिया ने भी राजनीतिक उदारीकरण की अवधि का अनुभव किया, जिसके कारण एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध और इंटरवार वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध का ऑस्ट्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसके कारण हैप्सबर्ग साम्राज्य का विघटन हुआ। युद्ध ने राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के दौर को भी जन्म दिया, जो कई वर्षों तक चला। युद्ध के बीच के वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया ने एक स्थिर सरकार स्थापित करने और अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष किया। द्वितीय विश्व युद्ध। 1938 में नाजी जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया गया था और यह तीसरे रह का हिस्सा बन गया। युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया को बहुत नुकसान हुआ। इसके कई नागरिक मारे गए या देश से भागने के लिए मजबूर हुए। युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया पर मित्र देशों की सेना का कब्जा था और यह राजनीतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के दौर से गुजरा। युद्ध के बाद का युग। युद्ध के बाद के युग में ऑस्ट्रिया तेजी से आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के दौर से गुजरा। देश 1955 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया और यह 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। आज ऑस्ट्रिया एक समृद्ध और आधुनिक देश है, जिसमें एक संपन्न अर्थव्यवस्था, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उच्च जीवन स्तर है। संस्कृति। ऑस्ट्रिया की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो कई शताब्दियों तक फैली हुई है और यह संगीत, कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। कुछ सबसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई सांस्कृतिक हस्तियों में वोल्फगैंग एमेडियस मोजार्ट, जोहान स्ट्रॉस टू, सिगमंड फ्राइड और गुस्ताव क्लिम्ट शामिल है। ऑस्ट्रिया अपने व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें वीनर श्निट्ज़ेल,
सचरटोटे और एपेलस्ट्रुडेल जैसे व्यंजन शामिल है। निष्कर्ष: ऑस्ट्रिया का एक लंबा और जटिल इतिहास है और इसने यूरोपीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। सेल्ट्स से